नमस्कार, स्वागत है पब्लिक लाइव नाउ में। मैं हूं चंदन कुमार और आज मैं आ चुका हूं मुजफ्फरपुर जिला के, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बंदरा प्रखंड अंतर्गत आज तिपरी पंचायत में एक मामला चल रहा है जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। और एक पक्ष का कहना है अवैध निर्माण का और दूसरे पक्ष का जो कागजात मौजूद है उनका कहना है कि हमें कोर्ट से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला। और चूँकि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देखिए, उनका जो घर है, पीछे गोदाम भी है, उसी के आगे वो निर्माण कार्य करवा रहे हैं। और दूसरे पक्ष का जो है वो हम संलग्न करेंगे, दोनों पक्षों का जो भी बयान है हम इसमें संलग्न करेंगे। और आइए देखते हैं कि विवाद की जड़ क्या है और क्यों इस पे बार बार मतलब विवाद होता है। चूँकि मामला कोर्ट में है, इसलिए एक पक्ष का कहना है कि वहाँ निर्माण नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरे पक्ष का कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है जिसकी एवज में हम निर्माण बंद कर दें। चूँकि ज़मीन हमारी है, हमारे पास उसके कागजात मौजूद हैं जो हम न्यायालय में प्रस्तुत कर चुके हैं, तो हम निर्माण क्यों ना करें। आइए देखते हैं सच क्या है और दोनों पक्षों का जो भी मतलब जो बयान आया है वो हम संलग्न करेंगे। में जा रहे हैं, न्यायालय जिस ढंग से वहाँ से डिसीजन देता है उसका हम मान्यता प्राप्त देना चाहते हैं। अच्छा, यानी कि जो न्यायालय कोर्ट करेगी आप उसको मान रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? मान्य अवैध करवा रहे हैं। मेरे पास कागज है, मेरे पास सारा चीज है, डॉक्यूमेंट है, रसीद है। वो उनको दिक्कत है, उनको अवैध है तो वो अपना न्यायालय में जाए, कहें वहाँ जाके न्यायालय में जाएं। न्यायालय में जी बोला जाए, मामला क्या है? मामला है जो कि 2018 में हमने केस किए थे टाइटल सूट, जिसका कि अभी केस चल रहा है। आज का डेट में भी उसका केस का डेट है जी। हमने इन पर, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम परशुराम चौधरी हुआ, पिता स्वर्गीय ठगन चौधरी। और किसके साथ विवाद, किसके साथ है जमीनी विवाद? गोपाल चौधरी, राजदेव चौधरी और राजेश्वर चौधरी का आसपास में ही रहते हैं। ही रहते हैं। ठीक है। तो 62 डिसमिल पर हमने केस किया, जिसमें कि 41 से 42 डिसमिल पर इन्होंने पहले बिल्डिंग बना चुके हैं। अच्छा। अब कुछ ज़मीन बच गया जो कि खाली है, जिस पर हमने 44 लगा दिए। 44 लगाने के बावजूद भी थाना यहाँ रोक देते हैं, ये अपना मर्जी से काम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा। रह गई बात की जितना पर हम केस किए हैं उसका डॉक्यूमेंट मेरे पास में है। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास है, दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, दिखा देंगे। सबसे पहले मेरा खतियान है, यहाँ पर देख लीजिए। खतियान है शिबू चौधरी के नाम से 687, 688, 690, 601 बद्री चौधरी, और उनका पत्नी का नाम है दुलड़िया देवी जी। इनका करेंट रसीद यहाँ मेरे पास में 1952 से 1954 से लेकर के 2023 तक। देखिए एक मिनट, हम दिखा देते हैं आपको। इन्हीं का बेटा राजदेव चौधरी, उनके पोता जबरदस्ती कंस्ट्रक्शन कराने के लिए तैयार है, जिसका कि इनका दादा खुद गवाही देते हैं कि यह पेपर उसका है, इसका ज़मीन उसका है, जिसका कि हम करेंट रसीद दिखा रहे हैं, खेसरा पंजी दिखा रहे हैं, खतियान दिखा रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि कोर्ट के अंदर में जब ये समस्या चला गया तो कोर्ट जब तक वहाँ से हमारे पक्ष में हो या उनके पक्ष में हो, जब तक कोर्ट फैसला नहीं करता है तब तक इस जमीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं किया। आप 144 की धारा में नहीं गए? हम 144 की धारा में भी गए हैं, वहाँ से जाकर के कोर्ट थाना भी वहाँ से रेफर कर करके डायरेक्ट दे दिया। लीगल कोर्ट में हम गए, अभी तक हमको वहाँ से कोई तरह का। आपने टाइटल सूट क्या कर रखा है कोर्ट में? टाइटल सूट में हम कर दिए तो 2018 में किए थे। आज का डेट में इंजेक्शन का डेट है, इंजेक्शन का डेट में वहाँ से क्या नया निकलता है उसके बाद में आगे का प्रोसेस होगा। मतलब आज आपका तारीख है? हाँ, आज मेरा तारीख। आप चाहते हैं कि जब तक इसका निपटारा ना हो कि ज़मीन किसकी है तब तक उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। क्या अगला पार्टी अवैध रूप से उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? कर रहा है। अगर इसका आपके पास सबूत है? हाँ, मेरे पास में सबूत है। दिखाइए। और टोटल ये सबूत है कि मेरे पास में नहीं, जमीन का है और कंस्ट्रक्शन वो करते हैं, उसका क्या सबूत है? सबूत यहाँ से देख लीजिए आप। और उसका सबूत ये है कि यहाँ से मिस्त्री कंस्ट्रक्शन यहाँ शुरू कर रहा है जी। यहाँ पर बालू गिट्टी गिरा दिया है जी। ये घर किसका है जो फोटो में आ रहा है? वो घर किसका है? ये राजदेव चौधरी का बेटा गोपाल चौधरी का घर है, वो गद्दी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बगल में पूर्व में बिजनन चौधरी का ये पूरे मकान। ठीक ठीक, बीच में जो जगह खाली है वही विवादास्पद है। ये विवाद का है और उस पर कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है। और आप चाहते हैं कि कोर्ट में जो मामला है वो मतलब कोर्ट में जब तक निपटारा ना उनका हो या मेरा हो, जिसका हो। हाँ, जिसका हो। हाँ। जब तक कोर्ट वहाँ से फैसला नहीं करता है तब तक वो अपना वैसे ही रहना चाहिए। विशेष और प्रशासन में गए थे? हाँ, प्रशासन में भी गए तो वहाँ पर भी बातचीत हुआ। प्रशासन इनको मना कर देते हैं, मना कर देने के बाद में प्रशासन यहाँ से चले जाते हैं, फिर बाद में ये अपना कंस्ट्रक्शन। उसके बाद और आप कहाँ गए आगे? और उसके बाद में हम जब यहाँ से थाना से हमको जब मिल गया 44 का कि आप जाकर के यहाँ से वेरीफाई कर दिए हैं, यहाँ से जाकर के आप कोर्ट में जाने के, हमारे पास में टाइम नहीं मिले। और दूसरा बात में सीओ सही ढंग से हमारे पास में बतिया नहीं हुआ। जब तक वहाँ से नहीं क्लियर करते हैं तब तक हम इसमें कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। यानी मेन मुख्य आपका मांग है कि जब तक कोर्ट इसका फैसला नहीं सुनाती है विवादास्पद जमीन पे निर्माण नहीं होना चाहिए, जो कि अवैध रूप से आपके कथनानुसार हो रहा है। अवैध रूप से। अब आप क्या करेंगे आगे? आगे जो हम
में जा रहे हैं, न्यायालय जिस ढंग से वहाँ से डिसीजन देता है उसका हम मान्यता प्राप्त देना चाहते हैं। अच्छा, यानी कि जो न्यायालय कोर्ट करेगी आप उसको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, यही आपकी मुख्य मांग है। यही मांग है। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि अगले पक्ष से भी उनका पक्ष रखें और आप लोग आपस में विवाद ना करें। जब न्यायालय में मामला है तो उसको न्यायालय के अधीन ही उसको पूरा फरियाइए तो अच्छा रहेगा। चलिए, हम आगे बात करते हैं उनसे भी और फिर हम आपसे भी बात करेंगे। जी, पहले अपन परिचय दे दियो, अपने के शुभ नाम की भेलै? राजदेव चौधरी, पिता रामजी चौधरी। जी, अपने के पुत्र छत गोपाल चौधरी। हमार पुत्र चौधरी प्रमोद चौधरी। ठीक है, दूगो लड़का। दूगो लड़का छत। ई जमीन के की विवाद है जे अपने पर लाग रहा है, जे कोर्ट में मामला है, अवैध रूप से जे अपने पर विवादित चल रहा है, जे बनवाई छिन, की मामला की है? ई जमीन जो है जी से हमरा खरीदल है, जी माने 3-13 डिस्प्यूट। जी एक दस्तावेज रसीद उसी सब मौजूद है। जी एमे आधा में पहले से हमर घर कागज है, जी 13 डिस्प्यूट में से आधा में बनल है। जी आधा जमीन है जे कि गेट के सामने है, जमीन जी घर के गेट के सामने। जी। एहि लेल उ जमीन जे बढ़ल है वही में हम फिर से आधा में ले अपने जे जमीन अपने के रजिस्ट्री है ओकर कागज तो अपने के पास होता है, सब मौजूद है। वो अपने देखाबे तनी मीडिया में, तनी देखा दिल जाओ। ई रसीद कटैया। जगदीश चौधरी, पिता रामजी चौधरी, पेशा खेती, हसन नगर, बसुआरी, उत्तेपुरी, यही है। और राजदेव चौधरी। चलिए, ये आपका जिस जमीन पे विवाद है 2018 से ये केस चल रहा है, 2018 से टाइटल चल रहा है, जैसा कि दूसरे पक्ष ने बताया है, क्योंकि हम दोनों पक्ष चलाते हैं, हम किसी एक पक्ष का नहीं चलाते। चला है ना जी, इसका जवाब हम वहाँ दिए हुए हैं कोर्ट में। कोर्ट में हम पूरा फाइनल जवाब दिए हुए हैं। ठीक, फिर ये इल्जाम क्यों लग रहा है कि आप अवैध रूप से उस पर निर्माण करते हैं? आगे का ना समझे, जो लगा रहा है सो ना समझेगा। जी हमको क्या जाने, हमको तो सब कागज पत्र सब दुरुस्त है। जी हैं? अब आधा में बना हुआ है, पहले से आधा बचा हुआ है। जी आधा वो है हमारा फ्रंट घर के दरवाजा है, जी। दरवाजा के सामने गेट है। तो आपके पास जो पेपर मौजूद है, जिस जमीन में आपका घर है और जो आप निर्माण कर रहे हैं, उसकी सारी कागजात जो आपने कोर्ट में पेश कर चुका है, कर चुके हैं। और उसके बाद भी ये मतलब उसके बाद भी ये कार्रवाई की बात जो हो रही है, हाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? अब तो अगला जो करवा रहा है वो ना समझेगा काहे करवा रहा है, काहे करवा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो पेपर प्रस्तुत किया है उसमें वो कह रहे हैं कि वो हमारा मालिकाना है, आप कह रहे हैं मेरा मालिकाना, ये क्या है? हम तो दिखा रहे हैं कि हमको मालिकाना क्या है। अच्छा, और उसके पूर्वज से भी लिखवाए हूँ। एक मांग और दूसरे पक्ष की एक मांग और है कि जब मामला न्यायालय में है तो उस पर निर्माण क्यों कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? निर्माण हम तो पहले जी जी, बोला जाए। निर्माण में आधा तो बना हुआ है पहले जी, आधा बचा हुआ है जो फ्रंट के सामने है। जी। हमको दिक्कत हो रहा है इसलिए बनवा रहे हैं। अच्छा, इसीलिए बनवा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तबीयत भी खराब है। हम अब गोपाल जी से हम बात करना चाहेंगे, परिचय देंगे। गोपाल चौधरी, पिता राजदेव चौधरी। ये आप जो निर्माण करवा रहे हैं, जब आपके पास सारी कागजात आपके कथनानुसार मौजूद है, फिर विवाद क्यों? विवाद इसीलिए है कि वो कोर्ट में चल रहा है। हम अपना, मेरा जमीन है, मेरा कागज है मेरे पास। ये केस कब से चल रहा है? केस ये चल रहा है 2 साल पहले से चल रहा है। 2018 से। तो कोर्ट में आपने अपना जो आपकी ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो पेश किया वहाँ, जी, टोटल कर दी। और उसके बाद आप इस पे निर्माण करवा रहे हैं। अगले पक्ष का कहना है कि आप अवैध निर्माण करवा रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? कैसे मान लिया अवैध निर्माण करवा रहे हैं? मेरे पास कागज है, मेरे पास सारा चीज़ है, डॉक्यूमेंट है, रसीद है। वो उनको दिक्कत है, उनको अवैध है तो वो अपना न्यायालय में जाए, कहें वहाँ जाके न्यायालय में जाएं। न्यायालय में वो जाके अपना कहें हमारे पास कागज है, सबूत है, न्यायालय में बोला गया है कि आप जाइए अपना मकान बनाइए, आपका जमीन है, आपका पेपर है। अच्छा, ये आपके पास उसका कोई सबूत है कि आपको न्यायालय बोली है कि जा करके बनवाइए? जी, आपको न्यायालय वहाँ से सबूत थोड़ी लाए हैं। अच्छा, नहीं, मेरे पास कागज है, हमने गए हुए थे जी वहाँ अथी पे कोर्ट में, जी अथी के पास, कहना वकील के पास। जी। वकील बोले कि आपके पास कोई नोटिस गया है रोकने का, कोई चीज़ वहाँ से? हम कहे कोई मेरे पास अभी नहीं गया है। तो बोले जाइए, तब का है आप डरते हैं, आप काम कीजिए वहाँ पे। यानी आपके पास कोई नोटिस कोर्ट का ऐसा नहीं है जिसे आप निर्माण ना कर सकें, इसलिए आप अपना जमीन आपकी है, मालिकाना हक है, तो आप निर्माण कर रहे हैं। उसमें आधा में बना हुआ, आधा खाली है आगे से,
मेरा उस दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है हमको, वो दरवाजा काम निकलने कर वाला दरवाजा दरवाजा है, बना रहे हैं हम उस जगह का वीडियो बना सकते हैं? जी, हाँ बना सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जो और भी अपना पक्ष बोलना है वो हम आपसे सवाल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप पे एक इल्ज़ाम और लग रहा है कि आप अवैध रूप से निर्माण बार बार ये बोला जा रहा है, तो आप इस निर्माण को जो कर रहे हैं इसको रोक क्यों नहीं देते हैं? रोक हमको कोर्ट से आएगा, कोई ऑर्डर वैसा आएगा तो हम इसको काम बंद अभी तक कोई रोक नहीं आया है, तो ये आपके जो पक्षकार हैं वहाँ कोर्ट में, वो ऐसे ही कहते हैं कि ये निर्माण नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरा पक्षदार ऐसे ही कहते हैं जी। नहीं होना चाहिए, बिना प्रूफ का, बिना अथी का। वो अपना न्यायालय में जाए, वहाँ से अपना order- न्यायालय से, यानी कि जैसे आप कर रहे हैं वो भी अपना न्यायालय में जाए, दोनों पक्ष अपना न्यायालय से अपना प्रस्तुत करें। जब आप स्टे लगेगा तो आप रोक दीजिएगा? हम रोक देंगे, स्टे लगेगा तो हम रोक देंगे। रोक दीजिएगा। जी, जी, जी। चलिए, हम उनसे भी बात करने का फिर पुनः प्रयास करेंगे कि आखिर उनका क्या पक्ष है। ठीक है, अब इस विवाद में आप क्या करेंगे आगे? आगे तो हम कोर्ट में जा रहे हैं। आज में जो डिसीजन निकलता है वहाँ से हमने केस किए थे 62 डिसमिल पर, और 62 डिसमिल में 40 या 45 डिसमिल पर मकान बन चुकी है। बचा हुआ ज़मीन 14-15 डिसमिल है जो कि खाली है। थाना को हमने 44 किया एक 62 डिसमिल पर, और थाना वहाँ से रिपोर्ट बना के मात्र 3 डिसमिल पर वो रिपोर्ट बना करके SDO साहब का पास में भेजे हैं। भेजने के बाद में रिपोर्ट जिस ढंग का किए हैं वहाँ से अभी तक कोई पेपर नहीं आ पाया है। तो इसको आप तो जांच पड़ताल कर लिए हैं कि हमने केस किया राजदेव चौधरी पर, वहाँ पर लिखा गया है गोपाल चौधरी के नाम। उसके बावजूद भी हमने 62 डिसमिल पर कंप्लेंट किया है, जिसमें कि मात्र 44 उस पर 3 डिसमिल पर लगा करके दिया। तो 44 की तामीला जो है वो तो थाना ने करवाया, हाँ, 3 डिसमिल का है, 3 डिसमिल। और आपकी मांग है कि पूरे 62 डिसमिल पे, तो पूरे वो 62 उसमें वहाँ तो मकान बनी हुई है, उनका घर है, वहाँ गोदाम है जहाँ पे निर्माण हो रही है, वहाँ पे पीछे गोदाम है उनका बना हुआ। तो आप लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं रोका जिस समय ये निर्माण शुरू हम हुई लोग थी? यहाँ रहते नहीं, हम लोग रहते हैं बाहर। अच्छा, बाहर से जब हम लोग आते हैं तो 10 दिन 20 दिन के लिए आते हैं यहाँ पर। जब तक हम रहेंगे तब तक हम देखेंगे। हम नहीं हैं उसके वजह में वो लोग बना लेते हैं। जब वो बना लेते हैं तो हम उसको क्या कहें या नहीं कहें। यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि क्या कहते हैं? मुखिया, सरपंच, जिला परिषद या जो भी? स्थानीय मुखिया, सरपंच ये सबको कंप्लेन दिए, ग्राम कचहरी में भी कंप्लेन दिए, वहाँ से भी 6 महीना से मेरा केस चल रहा है, जिसका आज तक कोई भी निपटारा नहीं हुआ है। है। सरपंच साहब को भी अभी फ़ोन कर रहे हैं कि आइए, यहाँ पर मीडिया आया हुआ है, तो बोल रहे हैं कि हम गाछी में पहुँचे हैं, फला जगह पहुँचे। आज अभी तक यहाँ पर सरपंच साहब भी नहीं पहुँचे। इस ढंग का मेरा स्टेटमेंट है। चलिए, तो अब आप आगे न्यायालय की शरण में हैं, जी, और इसमें अब आप आगे न्यायालय की ही शरण में जाइए, इसलिए कि विवाद बढ़ाने से कोई कार्य नहीं होने वाला है।